Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is दो अंकों की एक संख्या है ना। 2 डिजिट वाली संख्या के बारे में कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 5/4 है। संख्या में 9 जोड़ देने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 5/4 है। यानी कि जो इकाई का अंक है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दहाई के अंक पे डिपेंड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक x है। ठीक है, माना दहाई का अंक x है, इसीलिए जो इकाई का अंक है इस पे डिपेंड करता है ना, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इस दहाई के अंक का 5/4, यानी कि इसलिए इकाई का अंक इक्वल टू x, ये जो दहाई का अंक है x का 5/4। ठीक है, x का 5/4 मतलब x मल्टीप्लाई बाई 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x/4। ये क्या आ गया? 5x/4। इकाई का अंक क्या आ गया? 5x/4। ठीक है, ये आ गया इकाई का अंक। अब हमें मिल गया दहाई का अंक जो हमने मान लिया है x। ये इकाई का अंक हमने निकाल लिया है। अब हम इन दोनों अंकों से जो संख्या बन रही है, मूल संख्या बन रही है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इन अंकों से इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इन अंकों से बनी संख्या, इसलिए इन अंकों से बनी संख्या इसका टू क्या हो जाएगी? जब 2 डिजिट की संख्या रहती है तो इधर का क्या होता है? अंक जो होता है, डिजिट होता है, वो इकाई का होता है, और सेकंड नंबर का क्या होता है? दहाई का होता है, यानी टेंस का होता है। ये वंस का होता है, ये टेंस का होता है। तो इन अंकों से बनी संख्या, यहाँ पे क्या होगा? पहले टेंस का अंक होगा, तो 10 इंटू दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 इंटू दहाई का अंक क्या था? हमने माना x माना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस इकाई का अंक हमारा क्या आया था? 5x/4। क्या आया था? 5x/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10x है ना, 10x हो जाएगा। तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, और इस 1 का इस 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस 1 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स डिवाइड होगा। इस 4 का 10x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का 10x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40x। प्लस इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये है 40x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45x। 45x, ये क्या आ गया? 45x/4। ठीक है, 45x/4 क्या हो गया? 45x/4। ये क्या आ गया? 45x/4 ये आ गया इन दोनों अंकों से बनी संख्या जो मूल संख्या हुई। ठीक है, जो क्या होगी? मूल संख्या हो गई 45x/4।
ठीक है, ये मूल संख्या हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ देने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इन अंकों के, ये जो अंक हैं इकाई दहाई के, इनको परस्पर बदल करके, मतलब इन्हें इनके इन अंकों को परस्पर बदल करके संख्या बनाते हैं। ठीक है, इकाई, अब इकाई, ये हमने लिख लिया। अब इकाई व दहाई के अंक परस्पर पलट देने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10 इंटू क्या होता है यहाँ पे, दहाई का अंक, है ना। 10 इंटू क्या होता है यहाँ पे, दहाई का अंक। तो दहाई के, देखो यहाँ पे लिखा था ना हमने 10 इंटू दहाई का अंक, तो यहाँ 10 इंटू दहाई के अंक पे क्या लिखेंगे, इकाई का अंक, क्योंकि हम क्या करें, अंकों को परस्पर पलट रहे हैं, है ना। तो 10 इंटू दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक लिखेंगे। ठीक है, तो 10 इंटू इकाई का अंक क्या है, 5x/4। क्या आया था, 5x/4। तो यहाँ लिख दिया 10 इंटू 5x/4 प्लस, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या लिखना था, इकाई का अंक। तो इकाई के अंक की जगह क्या लिखेंगे, दहाई का अंक, है ना, दहाई का अंक। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या है, x, ये जो हमने माना था दहाई का अंक, है ना, यहाँ पे माना था ना, माना दहाई का अंक x है, तो यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने दहाई की जगह पे इकाई का अंक, और इकाई के अंक पे दहाई का अंक, है ना। अंकों को परस्पर पलट करके हम बना रहे हैं संख्या। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 यानी कि 50x/4, ठीक है, प्लस x। अब आगे क्या करेंगे, इस x के अपॉन में 1 मान के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का। तो जब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इस 4 से उस एलसीएम वाले 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स डिवाइड होगा 1 का, 50x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50x। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 50x प्लस, यहाँ पे क्या है x, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, 1 से हम एलसीएम वाले 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। इस 1 से इस एलसीएम वाले 4 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4x। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड कर लिया, 50x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया, 54x। 54x अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 4, यानी कि अंकों को, इकाई व दहाई के अंकों को परस्पर पलटने पर जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, 54x अपॉन 4। तो ये देखो, ये जो पहले जो हमने अंक माने थे, दहाई का अंक और इकाई का अंक उससे निकाला था, तो उससे जो बनी संख्या थी वो क्या आ रही थी, 45x अपॉन 4। अब इसका उल्टा आया है, इस संख्या का उल्टा, यहाँ देखो 4 पहले है और 5 बाद में, और अब अंकों को पलट के जो संख्या बन रही है वो इसमें क्या है, 5 पहले है और 4 बाद में है, और x अपॉन 4, है ना। देखो ये 45 है और ये क्या है, 54, इसमें 5 पहले है और 4 बाद में है ना। 54x अपॉन 4 ये संख्या बनी अंकों को परस्पर पलटने पर, है ना। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ देने पर अंकों के स्थान परस्पर पलट जाते हैं। ठीक है, परस्पर पलट जाते हैं। तो प्रश्नानुसार जो मूल संख्या है ना,
जो मूल संख्या है उसमें जब हम 9 ऐड कर देते हैं तो कि एक नई संख्या बनती है, वो नई संख्या जिसमें अंक परस्पर पलटे हुए होते हैं। तो हमारी इस मूल संख्या क्या थी? हमारी मूल संख्या ये थी हमारी, जो हमने एक्स और मतलब ये जो दहाई का एक्स अंक एक्स मान करके और इकाई का अंक निकाल करके जो हमने मूल संख्या निकाली थी, ये थी मूल संख्या हमारी 45x/4 है ना। 45x/4 जो हमारी मूल संख्या थी, इसमें 9 ऐड करेंगे। 45x/4 ये हमारी हो गई मूल संख्या। 45x/4 ये 45 है ना। 45x/4 + 9 = नई संख्या ये आई है जो जिसमें अंक परस्पर पलटे हुए हैं। 54x/4 ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए x वाले पद एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। इसीलिए 9 = 54x/4 - 45x/4 है ना। ये वाला इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसीलिए 9 = इन दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ऊपर क्या हो जाएगा? 54x - 45x, ठीक है। 9 = अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, 54 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 और x, ठीक है। 9x/4 यहाँ पे कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपॉन में 1 मान के, है ना। इसके अपॉन में 1 मान के तो क्या हो जाएगा? 9x = 9 4 जा 36, ठीक है। 9x = 9 4 जा कितने हुए? 36। इसीलिए x = 36/9। 9 से कट गया 4 टाइम्स। x का मान कितना आ गया? 4। यानी कि जो हमने दहाई का अंक x माना था वो कितना आ गया? 4। दहाई का अंक, ठीक है। दहाई का अंक x = 4। अब हमारा जो दहाई का जो अंक 4 आ गया है, इस x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे? ये जो हमारी मूल संख्या आई है, इन अंकों से बनी जो मूल संख्या आई है 45x/4 में रखने पर, है ना। क्योंकि हमें क्या निकालनी है? संख्या ज्ञात करनी है, हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या तो हमारी यही है ना, 45x/4। तो इसमें x का मान रख देंगे, है ना। हमें क्या ज्ञात करनी है? मूल संख्या। इसीलिए मूल संख्या क्या थी हमारी? मूल संख्या 45x/4 45x/4 = क्या हो जाएगा? 45 x का x मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे x का मान रख दिया, अपॉन 4। 4 से 4 कट गया, = क्या आ गया? मूल संख्या 45, ठीक है। इसीलिए मूल संख्या क्या आ गई हमारी? 45 आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आप इसे 2-4 बार देख लीजिएगा और हर एक लाइन जो मैं समझाती हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।